हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप देख रहे हैं साइंसकारी गुरु। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें ये जानना होगा कि डेटा क्या है और डेटाबेस क्या है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी मैं आपको समझाऊँ उसका ग्राफिक्स, पिक्चर्स, एनिमेशंस, वीडियोस जो कुछ भी उपलब्ध हो उसे मेरी टीम आपको बैकग्राउंड में दिखाती चले, जिससे कि समझने में आसानी हो। तो हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे कि डेटा क्या है। तो डेटा आपके पास कई तरह से अवेलेबल होती है, जैसे कि व्यक्ति का नाम, उम्र, पता। डेटा अलग अलग संदर्भ में बदलता है। जैसे किसी व्यक्ति से रिलेटेड डेटा उसका नाम, उम्र और पता है, उसी प्रकार कंपनी के लिए डेटा उसकी सेल, परचेज और एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो डेटा वो इंफॉर्मेशन है जो एक एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट्स को दर्शाती है। एंटिटी वो एलिमेंट होती है जिसके बारे में डेटा होता है। ऊपर जो कुछ मैंने अभी बताया इससे पहले, जैसे कि व्यक्ति और कंपनी, ये दोनों एंटिटी हैं। एंटिटी के बारे में जो डेटा होता है, जैसे नाम, उम्र, पता, एम्प्लॉई, परचेज, सेल, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। डेटा हमारे पास कई तरह का होता है। कभी डेटा शब्दों में होता है, जैसे किसी का नाम, किसी का एड्रेस। कभी डेटा संख्या में भी होता है, जैसे किसी की उम्र, किसी का फ़ोन नंबर। अब हम आते हैं कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होता है। रिलेटेड डेटा से यहाँ मतलब है कि वह डेटा जिसमें कुछ रिलेशन हो। अब हम आते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। तो यहाँ मैनेजमेंट सब डेटा के संदर्भ में बताया जाता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट शब्द का अर्थ है डेटा को मैनेज करना। पहली बात तो ये कि यदि आप डेटा को मैनेज करेंगे तो ढूंढने पर आसानी से मिल जाएगा। दूसरा ये कि आसानी से ऑपरेशंस जैसे कि रिट्राइविंग, अपडेटिंग, मॉडिफाइंग परफॉर्म किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट ये कि डेटा खोएगा नहीं और हमेशा अवेलेबल रहेगा। डेटा करप्ट नहीं होगा। और लास्ट में डेटा को सिक्योर किया जा सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। अब जो लास्ट है कि सिस्टम क्या है, तो यहाँ सिस्टम का सीधा साधा मतलब है कि सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर जो डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक बात समझ लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को मैनेज करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल आदि। ये सॉफ्टवेयर डेटा को स्टोर करते हैं। इसकी मदद से आप पुराने डेटा को अपडेट कर सकते हैं और साथ ही नया डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर में आप डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है पढ़ने के लिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिसे हम एसक्यूएल कहते हैं। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, मतलब उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता है कि डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है। एक डेटाबेस हमेशा एक्यूरेट और करेक्ट रिजल्ट शो करता है। जब आप कोई भी डेटा डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं तो DBMS उसे उसी प्रकार स्टोर करके रखता है। डेटा में कोई भी चेंज नहीं आता है। मैनेजमेंट ऑफ एक्सेस, जो दूसरा हमारा पॉइंट है या दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषता है, वो है कि मैनेजमेंट ऑफ एक्सेस होता है। DBMS अलग अलग यूज़र्स को मैनेज करता है। DBMS के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को अलग अलग परमिशंस दे पाता है। तीसरी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सिक्योरिटी। तो DBMS डेटा को सिक्योर रखता है। यदि कोई यूज़र सिक्योर डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो DBMS एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिफाई कर देता है या एक्सेस नहीं देता है। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है कंकरेंसी कंट्रोल। जब कई यूज़र एक बार में किसी डेटा को अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो DBMS एक बार में एक ही यूज़र को डेटा अपडेट करने के लिए बाध्य करता है। इसे कंकरेंसी कंट्रोल कहते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। अब डेटा रिडंडेंसी क्या होती है?
तो DBMS डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर देता है। जैसे एक ही तरह के डेटा 2-3 बार पड़े हों तो ऐसा आपके रजिस्टर्स में हो सकता है, लेकिन आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसी नौबत नहीं आती है। इससे आपका डेटा हमेशा करेक्ट और एक्यूरेट होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि यूजेस ऑफ DBMS क्या है। DBMS को 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं, मतलब 3 लोग कर सकते हैं। वो 3 लोग कौन है? एक तो पहले डिज़ाइनर्स। तो डिज़ाइनर क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं। डिज़ाइनर्स कौन हैं? तो ये वो लोग होते हैं जो DBMS को डिज़ाइन करते हैं। ये DBMS को बनाने के बाद कई रीजंस से यूज़ करते हैं, जैसे कि टेस्ट करने के लिए या DBMS को मॉडिफाई करने के लिए। दूसरे जो यूज़र्स हैं वो हैं एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पर्सन होता है जो DBMS को कंट्रोल करता है। एडमिनिस्ट्रेटर सब यूज़र्स को एक्सेस कंट्रोल देता है, और यदि DBMS में कोई प्रॉब्लम आती है तो एडमिनिस्ट्रेटर उसे हैंडल करता है। तीसरा जो यूज़र है वो यूज़र ही है या क्लाइंट कह सकते हैं, जो उस DBMS पे काम कर रहा है। जैसे यूज़र वो पर्सन होते हैं जो डेटाबेस को ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट या डिलीट जैसी चीज़ें। अब आते हैं हम कि कुछ लैंग्वेज, अभी मैंने बताया था स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए या क्रिएट करने के लिए। तो वो जो लैंग्वेज हैं उसमें जो पहला लैंग्वेज होता है वो होता है DDL, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो DDL स्टेटमेंट डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिफ़ाइन करने से मतलब ये है कि जब आप ऐसा करें जिससे डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आता है, जैसे कि नई टेबल क्रिएट करना या एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करना, ऐसी चीज़ें। तो DDL स्टेटमेंट अभी आपको मैं बताऊंगा नीचे कि क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला जो है DDL स्टेटमेंट से आप नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा कि एग्जिस्टिंग टेबल है तो उसमें नए रोज़ या नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तीसरा डेटाबेस क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। मतलब टेबल डेटाबेस के अंदर है और डेटाबेस एक संपूर्ण सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, मतलब तो डेटाबेस क्रिएट या और डिलीट कर सकते हैं। चौथा, यूज़र्स को प्रिविलेज ग्रांट कर सकते हैं और रिवोक भी कर सकते हैं कि वो किसको एक्सेस कर सकता है, किसे एक्सेस नहीं कर सकता है। पांचवा जो है कि टेबल की इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकते हैं और कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। अब जो दूसरा लैंग्वेज है वो DML है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो DML स्टेटमेंट जो है डेटा को एक्सेस करके मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। DML स्टेटमेंट के सभी ऑपरेशन प्राइमरी डेटा पर परफॉर्म होते हैं। DML स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। तो जो पहला टास्क है DML स्टेटमेंट से आप टेबल में अवेलेबल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जैसे आप देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या फॉर्मूलास लगाते हैं जिससे कि डेटा एक्सेस हो जाता है या डेटा को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दूसरा DML का जो रोल है वो ये करता है कि DML स्टेटमेंट आपको टेबल में डेटा एंटर करवाते हैं, ठीक है, इंसर्ट करवाते हैं। और तीसरा ये है कि डेटा को अपडेट भी किया जा सकता है DML के थ्रू। चौथा ये है कि डेटा को डिलीट कर सकते हैं। और पांचवा ये है कि डेटा स्टेटमेंट से आप 2 टेबल को मर्ज भी कर सकते हैं। तीसरा जो लैंग्वेज है वो है TCL, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। तो DML स्टेटमेंट से डेटा में जो चेंजेस आता है उसे TCL स्टेटमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। जैसे कि किसी चेंज को परमानेंट करना या उसे अंडू करना TCL के द्वारा जो परफॉर्म किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये है कि किसी चेंज को परमानेंट कमिट करना हो, तो दूसरा ये कि किसी चेंज को अंडू करना हो, मतलब रोल बैक करना हो कि वापस लाना हो, तो भी हम TCL कंट्रोल लैंग्वेज का, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज का उपयोग करेंगे। तीसरा ये है कि सेव पॉइंट्स क्रिएट करना, कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम उसको रीस्टोर कर लें। और लास्ट जो काम कर लेता है ट्रांसमिशन कंट्रोल वो है कि ट्रांजैक्शन सेट करता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।